A very good morning, student. So, again, we continue our chapter number 18, that is body fluids and circulation. In this video, our topic is blood group. So, let's start today's topic. So, students, blood group से आप सभी familiar हैं. आपका खुद का भी एक blood group है. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का A हो, कुछ का B हो, कुछ का O हो, कुछ का AB हो. ठीक है ना. तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं. हम सभी को पता है, दैट इज़ A, B, O एंड AB. तो इस तरीके का जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं ब्लड ग्रुप का, मतलब इस तरीके का जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ABO ग्रुपिंग. ओके, ब्लड ग्रुप का जब इस तरीके का ग्रुपिंग करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ABO ग्रुपिंग कहते हैं. उसी तरीके का एक और ग्रुपिंग होता है जिसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं तो कुछ नेगेटिव होते हैं. जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? A पॉजिटिव है. ठीक है, कुछ का O पॉजिटिव होगा, कुछ का नेगेटिव भी हो सकता है, A नेगेटिव, B नेगेटिव. तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला ग्रुपिंग है इसको क्या कहा जाता है? RH ग्रुपिंग कहा जाता है. तो ये जो RH ग्रुपिंग टॉपिक है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज के वीडियो में हम देखेंगे ABO ग्रुपिंग, जो 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप है उसके बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या लिखा है? एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट अपीयर्स टू बी सिमिलर. वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन. टू सच ग्रुपिंग्स, द ABO एंड RH, आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इसमें यही बता रहा है कि 2 टाइप के ग्रुपिंग किए जाते हैं ब्लड के. दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ ABO ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग. ठीक है, तो अब ABO ग्रुपिंग के बारे में देखते हैं. ABO ग्रुपिंग जो है वो किस बेसिस पे किया जाता है? ऐसा क्या प्रेजेंट होता है ब्लड में कि ABO ग्रुपिंग, मतलब A ब्लड होता है या B ग्रुप का होता है या O ग्रुप का होता है या फिर AB. तो कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स प्रेजेंट होते होंगे जिसके बेसिस पे ऐसे ग्रुपिंग की गई है. तो उन फैक्टर्स के बारे में ही हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो देखिए क्या बता रहा है. तो सबसे पहले ABO ग्रुपिंग पढ़ने के पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ एंटीजन. आई थिंक आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंटीजन पता भी होगा. एंटीजन किसको कहते हैं? तो एंटीजन जो है वो क्या है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी में आता है, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, लाइक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी ले लीजिए, लाइक पोलियो वायरस. ठीक है ना, पोलियो वायरस है तो पोलियो वायरस से बचने के लिए तो हम क्या वैक्सीन लेते हैं? पोलियो वैक्सीन लेते हैं, ताकि पोलियो वायरस अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर भी करे तो हमको कुछ ना हो पाए. ठीक है, तो वही बता रहा है एंटीजन जो है वो क्या है? जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आता है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल ही क्यों ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन. अब ये जो एंटीजन है इससे बचने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या रिलीज़ करता है? वो रिलीज़ करता है एंटीबॉडी. ओके, हमारा इम्यून सिस्टम के बारे में आप सभी जानते हैं ना. इम्यून सिस्टम किसको कहते हैं? जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमको हमारे लिए एक तरह से डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है. कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फॉरेन पार्टिकल से हमारी बॉडी को क्या करता है? बचा के रखता है. ओके, तो ये जो एंटीबॉडी है ये क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोटीन होता है. ये एंटीबॉडी जाके बाइंड करता है किससे? एंटीजन से. तो हर एक डिफरेंट एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है. लाइक जैसे कि मैंने एग्जांपल अभी किसका लिया था? पोलियो वायरस का. ठीक है, तो पोलियो वायरस के लिए पोलियो एंटीबॉडी होगा. ठीक है, ऐसा मैं नाम बता रही हूँ. तो वो जो पोलियो एंटीबॉडी है वो सिर्फ पोलियो वायरस के लिए ही होगा. ऐसा नहीं है कि वो किसी और वायरस के ऊपर एक्ट कर सकता है. ठीक है ना, कोई दूसरे वायरस, वो जो वायरस के लिए वो एंटीबॉडी है केवल वो उसी से जाके बाइंड करेगा. ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप इम्यूनोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो आपको इन सब चीज़ों की और ज़्यादा स्टडी करवाई जाएगी. अभी बस आप इतना ही याद रखिए कि एंटीजन जो होता है वो फॉरेन पार्टिकल होता है जो कि हमारे बॉडी में बाहर के एनवायरनमेंट से एंटर कर जाता है. ठीक है, अब इस एंटीजन से बचने के लिए हमारा बॉडी क्या रिलीज़ करता है? एंटीबॉडी रिलीज़ करता है. ये एंटीबॉडी होता है क्या? ये प्रोटीन ही होता है जो कि क्या करता है? एंटीजन से जाके बाइंड करता है, उस पर अटैक करता है, उसको किल करता है और बॉडी से एलिमिनेट कर देता है. ठीक है ना, तो ये था एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट. अब ये टॉपिक मैंने क्यों बताया ये अभी आपको समझ में आएगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या लिखा है? ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन्स, दैट इज केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन रेड ब्लड सेल्स, नेमली A एंड B. तो देखिए क्या बता रहा है कि जो ABO ग्रुपिंग है वो किस पे बेस्ड है? वो किसी सरफेस एंटीजन के
प्रेजेंस और एब्सेंस पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो वो जो सरफेस एंटीजन है वो सरफेस एंटीजन या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। ओके, दो टाइप के सरफेस एंटीजन होते हैं, याद रखिएगा। वो दो टाइप के सरफेस एंटीजन कौन है, ए एंड बी, ठीक है ना। ये सरफेस एंटीजन किसको कह रहे हैं, वो केमिकल जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करवा रहा है। तो अब सोचो कि आप इम्यून रिस्पॉन्स इससे कैसे इंड्यूस हो रहा है। तो देखिए मतलब बच्चे, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। वो अपना रिस्पॉन्स जो है उसको इंड्यूस करता है कि नहीं, ठीक है ना। जब तक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आएगा ही नहीं तो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या ज़रूरत है, एंटीबॉडी रिलीज़ करने की। वो करेगा क्या, एंटीबॉडी रिलीज़ नहीं करेगा। हाँ, लेकिन कोई एंटीजन आएगा तो वो जल्दी से एक्टिवेट होकर क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी रिलीज़ करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि जो सरफेस एंटीजन्स है वो क्या है, वो ऐसे केमिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब इनिशिएट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एबीओ ग्रुपिंग जो है वो किस पे बेस्ड है, बिल्कुल याद रखिएगा कि वो दो सरफेस एंटीजन के ऊपर बेस्ड है। वो दो सरफेस एंटीजन्स क्या है, वो है ए एंड बी। सरफेस एंटीजन कहने का मतलब, जैसे कि ये सरफेस है, इसमें क्या प्रेजेंट है आपका, लाइक ये एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ए एंटीजन है और ऐसे ही बी एंटीजन को थोड़ा डिफरेंट बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बी एंटीजन। तो इस तरीके के दो सरफेस एंटीजन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब देखिए एंटीजन्स कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं जिसके बेसिस पे ग्रुपिंग की जाती है। ओके, देन क्या बता रहे हैं, सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। अब बता रहे हैं कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा किस में होता है, ब्लड का कॉम्पोजिशन होता है प्लाज्मा, पता है ना आपको, आपने पढ़ा है ब्लड के कॉम्पोजिशन में क्या क्या जाता है आपका, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स, या फिर उसी को हम कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, दो नेचुरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीजन के अगेंस्ट में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं। देन the distribution of antigens and antibody in 4 groups of blood A, B, AB and O. You probably know that during blood transfusion any blood cannot be used. The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of recipient before any blood transfusion to avoid severe प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखते हो जब भी किसी को भी ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, किसी में भी ब्लड की कमी हो गई तो उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन आके ब्लड दे देता है। जैसे कि अब अगर मेरे घर में ही देख लें तो जैसे कि मेरी बहन है, उसको अगर ब्लड की ज़रूरत है तो उसका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, ओके, और मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। तो उसको ब्लड की ज़रूरत है तो क्या मैं उसको ब्लड दे सकती हूँ, क्या नहीं दे सकती हूँ, है ना। पहले हम दोनों के ब्लड को मैच किया जाएगा कि दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर उसका ओ पॉजिटिव है तो मैं बिल्कुल भी उसको ब्लड नहीं दे सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता तो मैं बिल्कुल उसको ब्लड दे सकती थी, ओके। तो वही चीज़ बता रहा है कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है, मतलब ब्लड चढ़वाया जाता है, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, ब्लड को मैच किया जाता है। जो डोनर है, मतलब जो ब्लड देने वाला है उसके ब्लड को, और जो रिसीव करने वाला है उसके, दोनों के ब्लड्स को मैच किया जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाएगा तो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन आ सकता है, मतलब कि ब्लड का क्लम्पिंग हो सकता है, उसके अलावा डिस्ट्रक्शन हो सकता है आरबीसी का, मतलब आरबीसी जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, उनका पूरा विनाश हो सकता है, ठीक है ना, पूरी तरह से ख़त्म हो सकते हैं वो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। देन यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हो, इस टेबल में ब्लड ग्रुप्स दिखा रहे हैं। तो देखिए अब इस टेबल को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है कि इसमें क्या दिखा रहा है। तो जैसे कि सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, उसमें एंटीजन प्रेजेंट होगा ए, लेकिन उसमें एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में, हमने पढ़ा ना कि एंटीजन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सरफेस में प्रेजेंट होगा, और एंटीबॉडी जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है, जैसे कि मैं अपना ही लेके चलती हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है ना, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे एंटीजन जो है, मेरे सरफेस एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, मेरे ब्लड ग्रुप में ए है, ठीक है। और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो कौन सा एंटीबॉडी है, दैट इज एंटी बी, ठीक है। जस्ट अपोजिट हो जाता है, एंटीजन सेम प्रेजेंट होगा, जो आपका ब्लड ग्रुप है वही सेम एंटीजन प्रेजेंट होगा, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो डिफरेंट प्रेजेंट होगा, जस्ट उसका अपोजिट, ओके। तो मैं किसको डोनेट कर सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जस्ट अ मिनट,
तो मुझे जो जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जो डोनर ग्रुप होंगे मेरे लिए, मतलब ए ब्लड ग्रुप वालों के लिए, तो वो कौन होंगे? वो होंगे आपके ब्लड ग्रुप ए वाले या ब्लड ग्रुप ओ वाले, ठीक है ना। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले को आप सभी को पता है, ओ ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है उसको, ठीक है। क्यों यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है उसको? क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ वाले जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। लाइक वो ए ब्लड ग्रुप वालों को भी दे सकते हैं, बी वालों को भी दे सकते हैं, ओ वालों को तो दे ही सकते हैं, और ए बी वालों को भी दे सकते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसी तरह से कहा जाता है, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो वो ब्लड ग्रुप कौन है? ए बी है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले किसी से भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तो ए वाला एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी वाला एंटीजन भी प्रेजेंट है, ए वाला एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, बी वाला एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। तो उनको किसी से कोई खतरा ही नहीं है ए बी वाले ब्लड ग्रुप वालों को, ठीक है। तो ए बी वाले जो ब्लड ग्रुप वाले हैं वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी दे सकते हैं, वो देंगे सिर्फ ए बी वालों को ही, ओके। तो देखिए यहाँ पे टेबल में दिखा रहा है, ए ब्लड ग्रुप वाले जो है उनका एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है? उनके सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है, ठीक है। उनका डोनर ग्रुप कौन होगा? मतलब उनको कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? ए ब्लड ग्रुप वाले और ओ वाले। उसी तरह से बी का एंटीजन तो सेम प्रेजेंट होगा बी, लेकिन एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी ए हो जाएगा, ठीक है। और इसके डोनर ग्रुप कौन हो जाएंगे? बी और ओ हो जाएंगे। देन ब्लड ग्रुप ए बी वालों में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए बी दोनों, और एंटीबॉडी जो है इसमें कोई प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, ओके। उसके अलावा इसका डोनर ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी ओ, सारों ब्लड ग्रुप वाले ए बी वालों को दे सकते हैं ब्लड। फिर ओ बेचारा बहुत ही ज़्यादा वो है, मतलब ये सिर्फ बांटने का काम कर सकता है, सबसे ले ही नहीं सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है ए और बी। दैट्स वाई ओ ब्लड ग्रुप वाले वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, लेकिन किसी से भी ले नहीं सकते, सिर्फ वो ओ वालों से ही ले सकते हैं। तो इनके डोनर ग्रुप में आ जाता है ओ, ओके। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा बिल्कुल, ये टेबल बहुत ज़्यादा IMP है। अगर आपने ये टेबल याद कर लिया तो आपको ब्लड ग्रुप में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो इस टेबल में बस यही बता रहा है कि जो ब्लड ग्रुपिंग की जाती है वो किस बेसिस पे की जाती है? सरफेस एंटीजन के बेसिस पे और प्लाज्मा में प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ के बेसिस पे, ठीक है। तो सरफेस एंटीजन तो सेम वही ब्लड ग्रुप वाला प्रेजेंट होता है, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो जस्ट अपोजिट, मतलब ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी होगा। बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए होगा, ठीक है। ओ वाले में तो एंटीबॉडी जो है वो दोनों प्रेजेंट होंगे ए बी, लेकिन उसमें एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा। दैट्स वाई वो किसी को भी दे सकता है ब्लड, क्योंकि उसमें एंटीजन तो प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ओ ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले को दे रहा है तो उसमें एंटीजन तो प्रेजेंट नहीं है, तो किसी को हार्म कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई ओ ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और ए बी वालों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ए और बी, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज़ एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन्स विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप and hence O group individuals are called universal donors. Persons with AB group can be accept blood from persons with AB as well as other groups of blood. Therefore such persons are called universal recipients. तो ब्लड ग्रुप में आपको जो जो चीज़ें याद रखनी है मैं बता दूं। यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाएगा? O वाले को। यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको कहा जाएगा? AB, ओके। कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं? 4 टाइप के, दैट इज़ A, B, O एंड AB, ओके। तो ए ब्लड ग्रुप वाले जो है उनमें कौन सा सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होगा? ए। एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी, ठीक है। और बी ब्लड ग्रुप वालों पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा? एंटीबॉडी ए होगा, ठीक है। और जो याद रखने लायक चीज़ है ए बी और ओ के केस में, तो ए बी में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है और ओ में एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से आप याद रख लेंगे, ओके। तो ये था आज का टॉपिक ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको RH ग्रुपिंग के बारे में बताऊंगी, ओके। सो टुडेज क्लास इज़ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।